अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बेईमान दुकानदार। क्या होता है? बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दो प्रकार से हो सकता है आदमी। किस प्रकार से? जैसे मैंने वहां पे लिखा होलसेलर, फिर होलसेलर के नीचे शॉपकीपर, शॉपकीपर के नीचे कस्टमर। होलसेलर वस्तुओं को बनाएगा, बहुत बड़े जैसे होलसेलर रहता है अपन देखते हैं। फिर वो शॉपकीपर जो छोटी छोटी दुकानों वाले हैं वो वहां से सामान लाएंगे, वो सामान को आदमी जो अपन जैसे आदमी रहते हैं कस्टमर वो लेंगे। तो बेईमानी दो प्रकार से हो सकती है। या तो शॉपकीपर, देखो शॉपकीपर हमने नाम ही रखा है, तो शॉपकीपर बेईमानी करेगा। शॉपकीपर बेईमानी करेगा, कैसे करेगा? या तो वो होलसेलर से कोई चीज मार ले, या कोई चीज वो वहां से डिस्काउंट में ले ले, या डिस्काउंट तो अलग बात होती है, तो हम वहां बेईमानी कर ले, या कस्टमर से बेईमानी कर ले। दो प्रकार से बेईमानी हो सकती है। पहली बेईमानी देख लेते हैं, अगर वो होलसेलर से बेईमानी कर रहा है तो कैसे? ही टेक्स 1200 grams inside of 100 grams while buying। बाइंग मीन्स होता है किसी चीज को खरीदना। इनसाइड का मतलब होता है की जगह। वो 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेता है होलसेलर से, तो 200 ग्राम वो फायदा कमा लेगा। या तो ऐसी बेईमानी कर लेता है नाप तौल में कि 1000 ग्राम की जगह 1200 तुलवा लेता है, तो ऐसी बेईमानी कर सकता है एक प्रकार से। दूसरे प्रकार से ये कर सकता है कि वो 1000 ग्राम कस्टमर को देने थे, लेकिन 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही तोलता है। दो प्रकार से बेईमानी कर सकता है। चलो पहली बेईमानी देख लेते हैं अपन, कि वो होलसेलर से 1200 ग्राम ले लेता है 1000 ग्राम की जगह, 200 ग्राम ज्यादा तुलवा लेता है, तो 200 रुपए उसको फायदा हो जाएगा। यहां पे अपन कर लेते हैं कि लेट्स मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है। हम मान ले लिया कि 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है, तो 1000 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 1000 के रुपए के बराबर हो जाएगा। और 1200 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 1200 रुपए के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम अधिकतर क्वेश्चन किससे करेंगे? ये वाले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व विथ रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या होती है? किसी बड़ी वैल्यू को काटते जाएं, वो रेशो तक बन जाए, लास्ट रेशो तक कट जाए, वो रेशो मेथड होती है। रेशो में बना लेना रेशो मेथड होती है। रेशो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कम वाली वैल्यू को, या तो ट्रिक से ना समझ के अपन बेसिक समझ लेते हैं पहले। वो ट्रिक तो ये है कि कम वाली वैल्यू को इस साइड लिखना है अपनी, और ज्यादा वाली वैल्यू को साइड लिखना है। ठीक है ना? तो अपन जैसे डायरेक्ट लिख लें, तो 1000 कम लिखी है तो इधर पे लिख लेंगे, 1200 ज्यादा लिखी तो इस साइड लिख लेंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए इधर पे 1000 रुपए और 1200 रुपए, 1000 रुपए उसने दिए, लेकिन 1200 रुपए का फायदा उसने कमा लिया, मीन 200 रुपए उसने ज्यादा कमा लिए। तो 200 रुपए का फायदा होगा 1000 रुपए, तो 20% का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इसको रेशो से करेंगे तो 200 में से 200 काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 5/6 हो गया। तो एक का फायदा हो रहा है किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? 20% का फायदा हो जाएगा। तो अगर वो शॉपकीपर होलसेलर से 1000 ग्राम की जगह 1200 तुलवा लेता है, तो उसको 20% का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। हाँ, इधर पे हमने ये चीज समझ ली। अब हम यहां पे आ जाते हैं दूसरी चीज पे, कि अगर वो है इस वाले में क्या हम ये मान लेते हैं कि लेट्स 1 ग्राम किसके बराबर है? 1 रुपए के बराबर है। 1 ग्राम किसके बराबर है? 1000 रुपए के बराबर है। 1000 ग्राम कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? 1000 रुपए के बराबर हो जाएगा। और 800 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 800 रुपए के बराबर हो जाएगा। हमने वही शर्त रखी कि कम वाले को इधर पे लिख लो, ज्यादा वाले को उधर पे लिख लो। तो यहाँ पे देखो, ये इनको काटेंगे अपन, रेशो में बनाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो एक का फायदा हो रहा है 4 पे, तो 100 पे कितना? 25% का फायदा कम हो गया। अब इधर पे आप विचार किया क्या? कुछ सोचा क्या कि भैया 200 रुपए तो इधर भी, या 200 ग्राम या 200 रुपए, हमने जब मान ही लिया है 1 ग्राम को 1 रुपए, तो हम 200 रुपए ही मान लेते हैं कि 200 रुपए का फायदा इधर भी कमा रहा है, तो 200 रुपए का फायदा इधर भी कमा रहा है, लेकिन 20% का फायदा हो रहा है इधर पे, इधर पे 25% का फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा? इसका रीजन ये है कि बेस वैल्यू अलग अलग है। इधर पे बेस वैल्यू क्या है? 5 है, इधर पे बेस वैल्यू 4, इसलिए वो अंतर आया। ठीक है ना? और इस चीज को हम अधिकतर जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन है, वो हम पूरा प्रॉफिट लॉस में बताया था कि हम सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से करेंगे,
इनको तो विशेषता हम रेशो मेथड से ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को हम समझ गए हैं। अब आगे हम इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। इधर पे हम देख रहे हैं नेट इफेक्टिव। पहले हम नेट की परिभाषा समझ लेते हैं कि नेट होता क्या है। नेट की मीनिंग होती है हिंदी में शुद्ध। मान लो एक जोमेटो बॉय है, ये जोमेटो बॉय है, इसने एक दिन में 700 रुपए कमाए। कितने कमाए? 700 रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसने 200 रुपए तो पेट्रोल में गपा दिए। 200 रुपए तो उसका नुकसान, 200 रुपए में उसने पेट्रोल लगा लिया, तो उसको कितने का फायदा हुआ? टोटल 500 रुपए का फायदा हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 रुपए का हुआ। तो नेट की परिभाषा ये होती है शुद्ध। शुद्ध लाभ कितने का हुआ? 500 रुपए का हुआ। इससे हमें समझ जाएंगे नेट इफेक्टिव क्या होता है। जब भी हम डिसोनेंस ऑफ कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो नेट इफेक्टिव चीज हमें समझ में आएगी। कैसे आएगी? क्या होता है कि आदमी तो कोई बिजनेस करता है तो उसको ना लाभ और लाभ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है भाई। कभी कभी हाँ हो सकता है नुकसान, किसी कारणवश वस्तुएं खराब हो जाए, आग लग जाए उसकी वजह से, लेकिन आदमी बिजनेस ही करता है प्रॉफिट के लिए। तो आदमी तो कोई, जैसे मैं मान लूं कि बोतल में बेच रहा हूँ, बोतल का मैं होलसेलर हूँ, काम कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा। 15 की चीज 20 को बेचूंगा तो प्रॉफिट तो वहां पे कमा नहीं वाला हूं। लेकिन क्या हो जाता है कि मैं डिसऑनेस्ट में कर दूं, ढक्कन कमजोर बना दूं, या कोई चीज कम तोल दूं, या कुछ चीज ज्यादा तोल दूं, तो इस प्रकार से मैं बेईमानी भी कर सकता हूं, बेईमानी से भी पैसा कमा सकता हूं। तो आदमी तो कुल प्रॉफिट तो कमाते ही कमाता है, लेकिन और प्रॉफिट कमाने के लिए बेईमानी करने लगता है। तो इधर पे अपन नेट इफेक्टिव समझने के लिए अपन को दो चीजें टर्म आनी चाहिए। प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% क्या होती है? फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो हमने पहले बताया यहाँ कम लिखेंगे, इधर पे ज्यादा लिखेंगे। तो 5 पे फायदा हो रहा है 1 रुपए का, तो 6 हो जाएगा फायदा, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और डिसऑनेस्ट करेगा जब तू तो 800 ग्राम तोलेगा 1000 ग्राम की जगह। तो इधर पे हम लिख देंगे 800, इधर पे 1000 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा इसका रेशो। और जब हम ऐसा लिखते हैं तो रेशो की एक परिभाषा है, इधर की वैल्यू इधर से कट जाती है। जैसे 5 से क्या कट जाएगा? 5 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। तो कुल कितना आ जाएगा? 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 पे 1 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 1 का फायदा हो रहा है 2 पे, तो 100 पे कितना? 50% का। जो 50% इधर पे आया ये नेट प्रॉफिट हो गया। इसी को जो प्रोसेस ये हुई इसको हम नेट इफेक्टिव बोलते हैं। प्रोसेस को नेट इफेक्टिव बोलते हैं, और जो टोटल चीज आई उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब इधर पे हम देख रहे हैं 26वां क्वेश्चन। बेसिक हमने समझ लिया सब कुछ, अब सब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक तरीका भी हमारे पास, और जो हम मेथड आगे वाले कंटिन्यू करने वाले वो तरीका है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि भाई 1000 ग्राम 1000 रुपए के बराबर है। माना, लेट्स, सवाल में तो दिया नहीं गया हमारे लिए, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए के बराबर है। 1000 रुपए हमारे क्या हो गई? रुपए हो गए। इस पे 30% का वजन कम तोलता है। 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम पे 30% कम वजन तोलता है, तो कितने ग्राम हो जाएगा? 700 ग्राम। 700 ग्राम उसका सीपी हो जाएगा। तो और 1000 रुपए की बेच रहा है, 700 ग्राम की वस्तु को 1000 ग्राम में बेच रहा है, 300 ग्राम का फायदा हो जाएगा। और हम मानी के चल रहे हैं कि 1 ग्राम 1000 के बराबर है। ऐसा भी कर सकते हैं 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इधर पे भी समझ में आ जाएगा। 300 ग्राम का फायदा हो रहा है, 300 रुपए का फायदा हो रहा है। किस पे? सीपी पे। सीपी हमारा 700 रुपए है, तो 100 पे कितना? 3/7 आ जाएगा। 3/7 की वैल्यू होती है 42 सही 6/7%। हमने बात समझ ली। इतने का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। हम जो अभी हमें नेट इफेक्टिव पढ़ के आ रहे हैं वो उस मेथड से हम आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। कैसे? 30% कम वजन तोलता है। 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3/10 हो जाएगी। तो 10 पे 3 कम वजन तोलता है। 10 टोटल वजन था, लेकिन 3 वजन कम तोलता है। मीन्स कोई ग्राहक आया होगा तो उसको 10, मान लो कि 1000 ग्राम देने थे, दे कितना रहा है? 700 ग्राम दे रहा है। तो अपन ने यहां समझ लिया। अब देखो 10 पे 3 कम तोल रहा है, तो दे कितना रहा होगा दुकानदार को, यानी कस्टमर को? 10 दे रहा होगा, मीन्स 1000 ग्राम दे रहा होगा। और 3 कम तोल रहा है, 300 कम तोल रहा है। हम काट के चल रहे हैं रेशो मेथड में। 700 ग्राम
उसको में उसने 700 ग्राम ने उसको चीज दी होगी। हमने पहले बताया कम वाली यहाँ पे लिखना है, ज्यादा वाली इधर पे लिखना है, कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअल मेथड है। क्योंकि 700 ग्राम उसकी दुकान से गए लेकिन 1000 ग्राम के उसने पैसे ले लिए, तो इसी को हमने काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य जाएंगे, 10/7 आ जाएगा। लो यही तो दिखा है हमने यहाँ पे 7/10। तो 3 का फायदा होगा उसको, इधर पे जो चीज होती बेस वैल्यू होती सीपी होती, 3 का फायदा हो रहा है सीपी पे 3/7। 3/7 की फ्रैक्शन क्या होती 42 सही 6/7, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन कम उपयोग करता है। 960 ग्राम इनसाइड ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो कम यहाँ पे लिखना है, ज्यादा इधर पे लिखना है। कोई ट्रिक नहीं है, मैं पहले बता जा रहा हूँ, मेथड है, एक सही तरीका है इसको करने का। 960 इधर पे लिखेंगे और 1000 इधर पे लिखेंगे। मीन्स 960 कम वजन तोल रहा है 1000 की जगह, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, रेशो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 25 हो जाएगा। तो 24 पे लाभ हो रहा है 1 का, 24 से 25 1 का लाभ हो रहा है किस पे 24 पे, 100 पे कितना 4 से 1/6% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। हम देखो 28वां क्वेश्चन दिया गया। 28वें क्वेश्चन में कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, वास्तविक हानि ज्ञात करें। लॉस कितना हो रहा है 44% हो रहा है, और वेट कितना है 30% कम तोल रहा है, ठीक है ना। तो 30% कम तोल रहा है, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10, ठीक है ना। लॉस कितना हो रहा है 44 का हो रहा है। हम मान लीजिए 100 की चीज है, 44 का नुकसान हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 100 का 44% निकालेंगे तो 56 ही आएगा, क्योंकि 200 से 100 कट जाएगा 44, 44 का नुकसान हो रहा है 100 पे, तो 56 आ जाएगा। और वेट क्या कर रहा है 30% कम तोल रहा है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 3 पे क्या है 10 पे क्या है 3 कम तोल रहा है, तो क्या क्या कर रहा होगा 7 की चीज होगी 10 में बेच रहा होगा, ठीक है ना। तो इधर से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 7 8 7 8 56, शून्य से शून्य जाएगा तो कितना आ जाएगा 10/8 आ जाएगा, उसको काटेंगे तो 5/4 आ गया। तो 1 का नुकसान हो रहा है, 100 नहीं हो रहा, 5 की चीज थी 4 में बेच रहा है, तो 1 का नुकसान हो रहा है किस पे 5 पे। ये सीपी होता है, हमेशा सीपी होता है हमारा। ये हमारी चीजें क्या होती है सीपी होती हैं, कोई हमारी चीजें एसपी होती हैं। तो 1 का क्या हो रहा है घाटा हो रहा है 5 पे, तो 20% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। इधर में हम देख रहे हैं 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में दिया गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, लाभ परसेंटेज याद करना है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा 10% का, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है, और वेट क्या है 20% कम तोल रहा है, तो वेट 1/5 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन, तो 5 पे 1 का क्या हो रहा है कम वजन तोल रहा है, ठीक है ना। तो कम यहाँ पे ज्यादा, 10 से 1 क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, हमने कहा ज्यादा इधर पे लिखेंगे, 10 से 1 का ज्यादा हो रहा है तो 11 हो गया। और इधर पे वेट क्या हो रहा है 5 वेट है, 1 वेट कम तोल रहा है। तो आदमी हमें बताओ कि इधर पे वेट वाले में याद रखना तुम कि दुकानदार होगा ना, दुकानदार होगा तो दुकानदार के लिए अच्छा क्या होगा खुद की तरफ वजन कम रखना, मीन्स इधर से कम जाए हमारे इधर से उतना अच्छा रहेगा, कि ज्यादा देने का लफड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है 5 इधर पे, इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ 5 लिखेंगे, क्योंकि इधर पे दुकानदार के लिए वो कम वजन दे तो अच्छा है, तो कम वजन इधर पे लिखेंगे, ज्यादा वजन इधर पे लिखेंगे। मीन्स एक क्या करेंगे ना कि हम किसी को बेच रहे हैं, तो उसको हम कम वजन दे रहे हैं, है ना, कम वजन दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा कम देंगे हम उतना फायदा होगा, तो इसीलिए इधर पे कम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब रेशो करेंगे 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 चौके 8, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 कट ही गया, तो इधर पे कितने का फायदा हो रहा
3 का फायदा हो रहा, किस पे? 8 पे। 100 पे कितना? 37 सही 1/2% का क्या हो रहा? फायदा हो रहा। हम देख रहे हैं 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 37.2% का लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात करें। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? X% का हो रहा है। लेस वेट कितना है? 20% कम वजन तोलता है। नेट प्रॉफिट क्या है? 37 सही 1/2% का है। इधर पे समझने वाली बात यह है कि हमने प्रॉफिट 2 बार क्यों लिखा। देखो भाई, इस स्टोरी को समझ लेते हैं कि मेरा कोई दोस्त है, कोई बिजनेस कर रहा है, मैंने देखा, फिर वो मेरे पास आया कि भाई यार आजकल तो अपनी बहुत लगी हुई है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमें पता है उसकी बेईमानी का। हमने कहा यार सुनो, बेईमानी नहीं करो, कम वजन नहीं तोलो, कभी रेडीमेड पड़ जाएगी, सीबीआई की लफड़ा बन जाएगा। वैसे ही तुम प्रॉफिट इतना अच्छा कमा रहे हो यार, क्या जरूरत है तुम्हें कम वजन तोलने की। इस बात को समझ लेना। कैसे? X% उसको लाभ हो रहा था एक्चुअल, लेकिन उसने डिसऑनेस्टी कर दी, बेईमानी कर दी, वजन 20% कम तोड़ने लगा, तो उसको 37% का फायदा होने लगा। हमें पता करना है X%, मीन्स अगर वो बेईमानी नहीं करता तो कितने का फायदा हो रहा होता उसके लिए, लेकिन बेईमानी करने पर उसको 37.2% का फायदा हो रहा है। इससे तो अपन समझ ही गए होंगे कि ये बेईमानी करने की वजह से 37.2% आया है, लेकिन एक्चुअल कितने कमा रहा था अगर बेईमानी नहीं करता, तो उनको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे कम लिखेंगे, यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे। हमें बताइए अगर प्रॉफिट हमें जब वहां पे लिखा रहता था, जैसे कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसकी फ्रैक्शन 1/5 हम 5 लिखते थे, तो 5 पे 6 का फायदा हो गया, ऐसा लिखते थे हम 5/6। इधर पे हमारे लिए दिया ही नहीं गया, हमें X% दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, हमें X% दिया गया है तो X% पे हमें Y फायदा हो रहा होता, तो हम X लिख लेंगे, X पे हमें Y फायदा हो रहा होता, तो हम XY लिख लेंगे। हमें अगर दिया होता कोई चीज तो हम उसको 20% से 5 से 6 लिख लेते, या 25% है तो 4 से 5 लिख लेते, 4 लिखते, बेस वैल्यू 5, 1 का फायदा होता, ऐसा लिखते, लेकिन दिया नहीं गया तो हमने XY लिख लिया। लेस वेट, 20% यहाँ पे लेस वेट है, तो 1/5 क्या हो जाएगा? लेस वेट हो जाएगा। तो इधर पे हमने बताया कि ज्यादा वैल्यू इधर पे लिखेंगे 5, एक कम हो रहा है वेट, तो इधर पे 4 लिखेंगे। इधर पे 3 37 सही 1/2 का फायदा हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/8, तो 8 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, यानी 8 पे 3 का फायदा हो रहा है, तो 8 इधर पे लिखेंगे, 11 इधर पे लिखेंगे। अब इधर पे एक चीज हमें चाहिए है कि भाई हम XY की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? कि हमें अगर 4 और 5 दिया होता तो हम प्रॉफिट निकाल लेते कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, XY की वैल्यू पता होगी तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है एक्चुअल। जब भी हम रेशो में हमें ऐसा दिया हो और XY की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो हम अल्टरनेटिव गुणा करते हैं। कैसे? 4 11 44, 8 40, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। मीन्स ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे। देखो 4 11 44, 5 40, ना कि ऐसा ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं, 11 चौके 44 यहां लिख देंगे, ऐसा नहीं, 8 पंचे 40, ऐसा नहीं, नीचे से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, 11 चौके 44, 5 40, ऐसे ये रो ऐसे रो बनेंगे, ऊपर से नीचे गुना होगा। तो इधर पे 40 आ गए, यहाँ 44 आ गए, तो उसको 4 का फायदा हो रहा है, किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? 4 से काटेंगे, 1/10 आ जाएगा, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 10%, तो 10% का उसको क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। दिया 31 में क्वेश्चन में दिया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि बेचता है? X% हानि बेचता है। 20% कम वजन तोलता है, और उसको कम वजन तोलने की वजह से 20% क्या हो जाता? नेट प्रॉफिट हो जाता है। हमने फ्रैक्शन लिख ली, कम ज्यादा, तो X/Y। हम मान लेते हैं कि मुझे X% का लॉस हो रहा है, तो जैसे हमें 4, मान लो कि हमें 20% का फायदा होता, हमें 20% का नुकसान होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है? 1/5 हो जाती है। तो 5 से हम लिखते 4, लेकिन हमें x दिया गया है तो हम क्या मान लेते हैं? x से y मान लेते हैं, ठीक है ना। लॉस हो रहा है, वजन कम तोलता है, तो ज्यादा वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 5, एक वजन कम तोलता है तो 4, ठीक है ना। और नेट प्रॉफिट हो रहा है 1/5 का, 5 से 1 का फायदा हो रहा है। इधर पे आप समझ रहे होंगे, कई बार मैंने अभी एक बीच में क्वेश्चन लिख दिया था कि जब 44% नुकसान हो रहा था उसको, तो मैंने 100 और यहाँ पे लिख दिया था क्या? 56 लिख दिया था,
बात समझने वाली बात ये है कि हमें बस इस पे कम और ज्यादा में बस इसका ध्यान रखना है कि अगर हमें हानि हो रही है तभी हम यहाँ पे कम वैल्यू लिखेंगे, ना प्रॉफिट हो रहा तो ज्यादा ही लिखेंगे। हानि हो रही है इसलिए हम वहां पे कम लिखा था, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं, हमेशा ज्यादा वाली चीज इधर पे ही लिखेंगे। अब हमें 122 का रेशो चाहिए तो हम अल्टरनेटिव गुणा करेंगे, 4 से 6 और 5 से 5, 5 25 और 4 24। तो एक का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, एक का घाटा हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना, 4% का घाटा। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई, 4% आ गई। 4% का उसका घाटा हो रहा था इसलिए उसने वजन क्या कम तोलना चालू कर दिया, उसकी वजह से उसको 20% का लाभ मिलेगा। 32वें क्वेश्चन में दिया है कि बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। वाइल बाइंग, खरीदते समय 20% क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, और बेचते समय 40% की चोरी कर रहा है, और उसको इससे क्या हो रहा है, 10% की हानि में बेचने का वादा करता है। वो कहता है कि यहाँ पेपर को समझने वाली बात है कि शॉपकीपर है, अपने यहाँ सेल्समैन होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, बड़े अधिकारियों से कह देते यार ज्यादा भेज देना, इस बार ज्यादा भेज देना, थोड़ा फायदा हो जाए हम लोग को। तो कहते हैं कि यार 1000 कुंटल जैसे हमारे यहाँ बांटने पड़ते हैं, तो एक 10 बोरा हम लोग के लिए थोड़ा सा खर्च मर्चे के लिए भेज दिया करो, इतना काम करते हैं। उन अधिकारियों ने कहा ठीक है यार, जो ऊपर से आता है उनके लिए जो खाद माद वो गेहूं में हुआ थी, तो 10 तो वहां से मान लिया। और जब वो यहाँ पे आया 100 किलोग्राम मीन्स 1 कुंटल बांटनी थी गेहूं सब पूरे गांव में, तो उन्होंने क्या किया, 10 किलो यहाँ से मान लिए, 10 की चोरी इधर पे कर ली। तो क्या होगा, या तो इसको समझ ले कि ये देखो होलसेलर है, होलसेलर से शॉपकीपर ने क्या कहा कि 1000 ग्राम में से, समझाते ही आ रही वाला, 1 किलोग्राम चीनी खरीदनी थी, लेकिन उसने होलसेलर से 1200 की चोरी कर ली, मीन्स 1200 खरीदवा लिए, मीन्स 1000 ग्राम चीनी खरीदनी थी, लेकिन उसने 1200 ले ली होलसेलर से। पहले जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था इसको, 1200 ज्यादा तुलवाई, 200 ग्राम ज्यादा तुलवा ली, ठीक है, तो ज्यादा तुलवा ली तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वाई सेलिंग, और बेचते समय वो क्या करेगा, वजन कम तोलेगा। खरीदते समय तो वजन ज्यादा तुलवा लेता है और बेचते समय वजन कम तोलता है, तो उसको डबल फायदा हो जाता है कि नहीं हो जाता। इसी बात है, बाइंग जब वो खरीदता है कोई चीज तो 20% का 1/5 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, मीन्स ज्यादा उसको मिलेगा फायदा। और वाइल सेलिंग, बेचते समय वो क्या करेगा, 40% तो चोरी कर ही रहा है, लेकिन उसको क्या करेगा, कम वजन तोलेगा, बस इतना याद रखना है। और उसको कह रहा है भैया इतना, अरे यार कितना धंधा करते हैं, हमें 10% का नुकसान हो ही जाता है, लेकिन इतनी चोरी कर रहा है ये नहीं, इतनी चोरी कर रहा है ये नहीं, तो कह रहा है 10% का नुकसान हो रहा है। हो कहाँ रहा है 10% का नुकसान, सब सवाल में देखेंगे कितने का फायदा हो रहा है। कि जरूर रहा है झूठा कि 10% का हानि होती है पूरे धंधे में, यार इसका चौपट पड़ गया। जेठालाल कहने लगे कि भाई इस बार तो चौपट हो गया, लेकिन चौपट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि वजन में आना पूर्ति कर रहा है ना, वो पूरी खाना पूर्ति कर रहा है वजन में। तो इधर पे क्या करेंगे, खरीदते समय क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा प्लस में। मैंने बताया कि बाइंग में या तो रट लें अपन की बाइंग तरह प्लस हो जाएगा और खेलिंग तरह माइनस हो जाएगा। 2/5 फ्रैक्शन होती है 40% की, तो 5 से 2 वजन कम तोलता है, तो 3 हो जाएगा इधर पे, छोटी वैल्यू इस साइड लिखते हैं, 5 इधर पे हो जाएगा, ठीक है ना। लॉस हो जाएगा, अभी 10% का लॉस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 10 पे 1 का लॉस हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। अब इधर पे आप कहोगे कि भैया कहते जा रहे हो आप कि इस पक्ष में हमेशा बड़ी वैल्यू रखते हो, इस साइड से इस पक्ष में बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे अपन ने 5 से 6 रखा, 3 से 5 रखा, लेकिन 10 से यहाँ पे 9 रख दिया। हमेशा लॉस में रखा ना भैया हमने, 10 से मुझे 1 का लॉस हो रहा है 10 पे, इसलिए 9 रख दिया। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम 10 से 11 लिखते, बस इसमें प्रॉफिट लॉस में बस याद रखना है कि यहाँ पे 10 से 9 लिखेंगे, क्योंकि इस साइड हमारा जो हमेशा क्या रहता है, दुकानदार वाला सीपी रहता है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 5 से 5 काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 और 18 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 10 पे क्या हो रहा है, उसको 8 का फायदा हो रहा है, 8 का फायदा हो रहा है 10 पे, तो 100 पे कितना, 80% का फायदा हो जाएगा। एक्चुअल में 80% का उसको फायदा हो रहा है। इस बात को हम समझ लें कि भाई खरीदते समय तो वो 1000 किलोग्राम की जगह 1200 तुलवा ले रहा है, और बेचते टाइम 1000 किलोग्राम की जगह 800 दे रहा है, इसको हम पहले समझ चुके हैं।
डन। अच्छी भी नहीं लग रही थी वो, हटा दो। इधर पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 34। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बीतते समय वह 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है 1 किलोग्राम की जगह। लाभ ज्ञात करना है। तो मार्कअप कितने का कर रहा है? 40% का। मार्क अपन ने समझी मार्कअप क्या कहलाता है। डिस्काउंट क्या कहता है? 25% डिस्काउंट देता है। और लेस वेट क्या करता है? 800 ग्राम तोलता है 1000 की जगह। तो मार्कअप मीन्स बढ़ा के लिखता है 2/5, डिस्काउंट देता है 1/4 का, तो कम और ज्यादा। तो इधर पे क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 4 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 200 से 200 जाएंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 से क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5, 4 चौके 16, 6 4 21। 5 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 5 का फायदा हो रहा 16 पे 100 पे कितना? 31.25 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है उसको। टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया? 31.25 का। क्वेश्चन नंबर दिया है 35 क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य पे 10-20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। बेचते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 900 किलोग्राम वजन प्रयोग करता है और खरीदते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो इधर पे देखेंगे कि मार्कअप कितने कर रहा है। मार्कअप कितने कर रहा है? 20% का। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 10% का। खरीदते समय 1000 वजन की जगह 1100 वजन ले रहा है होलसेलर से, और सेलिंग करते समय 900 वजन तोल रहा है 1000 किलोग्राम की जगह कस्टमर को। तो यहाँ पे कम और ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इधर में मार्कअप कितने कर रहा है? 5 से 1, तो 5 से क्या हो जाएगा? 6। डिस्काउंट दे रहा है 10, 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा? 10 से 11, 10 से 11 इधर पे लिख देंगे, और 9 से 10, 9 से 10 इधर। इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 जाएगा, 9 से 9 जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10, तो 25:33 आ जाएगा। 25 से 33 पे 8 का फायदा हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना? 32% क्या हो जाएगा? इस पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया। 36वें क्वेश्चन में दिया गया एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? 2xy 100 - x = 100%। तो 10% का क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है खरीदते और बेचते समय, तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 अपॉन 100 - 10 × 100%। तो कितना आ जाएगा? 2/9 आ जाएगी फ्रैक्शन। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स अ करेक्ट सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि 10 + 10 × 10/10 अपॉन 100, दैट 21% will be the wrong answer. The correct will be 22/9%.